जेन ज़ी के रिश्ते आखिर ये हैं क्या? टेक्नोलॉजी, नए-नए सोशल रूल्स और बदलती इमोशनल ज़रूरतों का एक अजीब सा घालमेल। आपको पता है, एक हालिया सर्वे में 60% से ज़्यादा जेन ज़ी ने कहा कि वो पारंपरिक रिश्तों के बजाय सिचुएशनशिप में रहना पसंद करेंगे। तो चलिए आज इसी उलझी हुई दुनिया की परतों को खोल कर देखते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्यार के बड़े विरोधाभास की, फिर हम स्वाइप राइट के खेल मतलब डेटिंग ऐप्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद सिचुएशनशिप जैसे नए शब्दों वाली अनौपचारिक नियम किताब को डिकोड करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इन सब की भावनात्मक कीमत क्या है और आखिर में असलियत की तलाश पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जेन ज़ी डेटिंग की सबसे बड़ी पहेली से, प्यार का बड़ा विरोधाभास। सोचिए, जेन ज़ी वो पहली पीढ़ी है जो डिजिटल दुनिया में ही पली बढ़ी है। इनके लिए किसी से भी कनेक्ट होना बस एक क्लिक या एक स्वाइप की दूरी पर रहा है। पर सवाल ये है कि क्या इस आसान कनेक्शन ने वाकई प्यार ढूंढना आसान बना दिया है? और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। 2024 की प्यू रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि इस जबरदस्त कनेक्टिविटी के बावजूद आधे से ज्यादा यंग लोग मानते हैं कि डेटिंग पहले से कई ज्यादा मुश्किल हो गई है। कनेक्टिविटी तो बढ़ गई, लेकिन प्यार ढूंढना और मुश्किल हो गया। ऐसा क्यों? इसकी एक बड़ी वजह को समझने के लिए हमें उस जगह जाना होगा जहां आजकल ज्यादातर रिश्ते शुरू होते हैं। जी हां, डेटिंग ऐप्स। साइकोलॉजी में एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, पसंद का विरोधाभास। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई एक फैसला लेकर उस पर टिक नहीं पाते। डेटिंग ऐप्स पर सैकड़ों प्रोफाइल स्वाइप करते हुए ठीक यही होता है, जिससे किसी एक इंसान के लिए कमिट करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। और ये बात इस पूरी सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। जैसा कि ऑनलाइन डिस्कशन में लोग अक्सर कहते हैं, तो होता क्या है, इतने सारे ऑप्शन देखकर डिसीजन फटीग यानी फैसला लेने में थकान होने लगती है। हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं कोई बेहतर ऑप्शन छूट न जाए, जिसे फोमो कहते हैं, और सब्र तो जैसे खत्म ही हो जाता है। नतीजा, एक डिस्पोजेबल डेटिंग कल्चर जहां रिश्ते यूज एंड थ्रो जैसे महसूस हो सकते हैं। अब बात करते हैं उस नई भाषा की, उन नए शब्दों की जो इन मॉडर्न रिश्तों को डिफाइन करते हैं। पहला और सबसे फेमस शब्द है सिचुएशनशिप। ये ना तो दोस्ती है, ना ही पक्का कमिटमेंट। बीच का एक ग्रे एरिया है। इसमें लचीलापन तो बहुत है, लेकिन यही कंफ्यूजन और दिल टूटने की सबसे बड़ी वजह भी बनता है। फिर आता है घोस्टिंग, मतलब बिना कुछ कहे सुने अचानक गायब हो जाना। टकराव से बचने का ये तरीका बहुत कॉमन हो गया है। कई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स तो इसे एक तरह की इमोशनल क्रूरता भी कहते हैं। और आखिर में है ब्रेड क्रम्बिंग, मतलब बस थोड़े थोड़े मैसेज भेजकर किसी को उलझाए रखना ताकि वो कहीं और न जाए।